अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल होमियो विद यास्मीन पे आपको वेलकम करती हूं और अल्लाह से दुआ करती हूं आप जहां भी हों हैप्पी एंड हेल्दी रहें। आज की मेरी वीडियो भी मौसम के हवाले से, यानी कि विंटर का सीज़न शुरू हो चुका है और इस मौसम में सबके साथ ही कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं इनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगी, भी कुछ प्रिवेंशन के तौर पर बताऊँगी कि क्यों होती हैं और इसका क्या इलाज है। हमारे होम्योपैथी में कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल से आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा एक दो टिप्स भी होंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मैंने कहा कि विंटर का सीज़न है और इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सभी के साथ हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी से मुतासिर होते हैं। वैसे तो ये सीज़न बहुत ही इंजॉयफुल होता है, लेकिन अगर आप मेंटली फिज़िकली रिलैक्स ना हो तो मौसम का फिर मज़ा उस तरह नहीं आता, उस तरह एंजॉय नहीं कर सकता बंदा। तो उसके लिए हमें अपना ख्याल भी रखना पड़ेगा, अपनी केयर करनी पड़ेगी ताकि ये जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं ये ना हो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ड्राई वेदर है और बहुत कोल्ड वेदर हो गया शुरू। तो इसमें जो होता है, एक तो हवा में जो होती है ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। एक्सटर्नली भी हमारी बॉडी पे इसका इफेक्ट होता है, इंटरनली भी। एक्सटर्नली इस तरह की हमारी स्किन है, हमारे हेयर हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, अजीब सी डल सी स्किन हो जाती है, बाल भी ऐसी हो जाती है रफ से। और अगर इसको एक्सटर्नली इंटरनली देखा जाए तो जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन अटैच होती हैं वो भी ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। ख़ास तौर पे गला, यानी कि चेस्ट का इन्फेक्शन है, ख़राब होना, चेस्ट का पेन होना, खांसी है, नज़ला और फीवर। और जो एलर्जी पेशेंट होते हैं, यानी कि जो एलर्जी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, उनके लिए भी इसमें मसले खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आज की मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राई वेदर की। जैसे मैं बात कर रही हूँ एक्सटर्नली, तो मैंने आपको बता दी कि किस तरह हमारी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ड्राइनेस का असर होता है। लेकिन जो इंटरनली मैं बात कर रही हूँ, यानी कि बिलखुसूस ख़ास तौर पे खांसी बहुत ज़्यादा इस मौसम में जो होती है, गला ख़राब हो जाता है क्योंकि हवा में जो होता है बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। उसकी वजह से सांस जब हम लेते हैं तो वो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं एयर के, डस्ट के, वो हमारी जो वेन्स होती हैं उसके ज़रिए हमारे चेस्ट तक पहुंचते हैं और वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले जो हमारी होम्योपैथिक में मेडिसिन आती है इस सिलसिले में, वो है एकोनाइट। ये ऐसे मौसम के लिए है जो आजकल ये मौसम चल रहा है, कोल्ड वेदर, यानी कि जो कोल्ड होगा, कोल्डनेस से तमाम ही जो सिम्टम्स होंगी, अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई मसला है, कोई खांसी, नज़ला या बुखार है, कोई ऐसा कुछ है, तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें ख़ास बात होती है कि सडनली अटैक होता है, यानी कि एकदम ठंडी हवा हुई और आपको छींके आनी शुरू हो गई, नाक से पानी बहना शुरू हो गया, गला ख़राब हो गया, खांसी हो गई। और जो एलर्जी वाले पेशेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, उनकी स्किन पर रैशेस पड़ने लगते हैं, बर्निंग होती है, इचिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जो भी सडनली जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं उसके लिए एकोनाइट बहुत बेस्ट रेमेडी है। इसे हम 30 पोटेंसी में 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे, 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। तो 1-2 दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आप बहुत बेटर फील करेंगे, आप रिलैक्स होंगे, आपकी जो कंडीशन होगी ये बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आ जाती है एंटम सल्फ। ये स्पेशली इसी मौसम के लिए है, जैसे एकोनाइट मैंने कहा कि ड्राई वेदर के लिए है, इसी तरह कोल्ड ड्राई यानी कि ऐसा वेदर हो उसके लिए एंटम सल्फ 30 में बहुत बेस्ट है। और ये स्पेशली चेस्ट पे ज़्यादा इसका असर है और हमारे थ्रोट पे यानी कि गले पे। तो उसमें खांसी हो जाती है, यानी कि जो हमारा उसकी नालियाँ होती हैं सांस की, उसमें बलगम जिसे कहते हैं, वो जम जाता है, निकल नहीं पाता ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई होती हैं, तो उसकी वजह से निकल नहीं पाता। और उसमें ज़ाहिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसको प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाता, सांस सही तरह ले नहीं पाता, सांस फूलने लगता है, गले में खराश शुरू हो जाती है, इचिंग हो जाती है और पेनफुल भी हो जाता है कभी कभार। और वो बहुत ही, यानी कि ऐसी कंडीशन होती है कि वो रिलैक्स नहीं होता बिल्कुल भी, लेट है तो खांसी हो रही है, बैठ है तो खांसी हो रही है, किसी तरह उसको चैन नहीं आता। तो इसके लिए एंटम सल्फ 30 पोटेंसी में बहुत बेस्ट काम करती है।
इसे भी हम 3 टाइम लेंगे, 2-2 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आ जाती है ब्रायोनिया। जैसे मैंने ड्राइनेस का जिक्र किया, इसमें भी जो होता है, इस मेडिसिन की जो सिम्टम्स पर्टिकुलरली है उसमें यह है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तमाम म्यूकस मेम्ब्रेन खुश्क होती हैं, सब कुछ ड्राई होता है। उसकी वजह से बलगम भी जम जाता है, ड्राई हो जाता है, और कोशिश के बावजूद जो होता है वो उसको आउट नहीं कर पा सकता। जो पेशेंट होता है, जो शख्स होता है, वो निकाल नहीं सकता। उसमें उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है गले में, जिसकी वजह से गला भी छिलने लगता है, उसको बहुत ही इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो जाता है, और पूरी बॉडी में ही दर्द हो जाता है। लेकिन देखिए, बॉडी का एक पार्ट अगर इफेक्टेड है, उसमें तकलीफ है, तो पूरी बॉडी उसका जो होता है वो ऐसा कबूल करती है। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है, जो इसकी ख़ास एक सिम्टम्स होती है ऐसे पेशेंट में, अगर आपके साथ ये अलामत हो कि इसमें प्यास लगती तो है लेकिन वो पानी पी नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा पीता है, 1-2 घूंट पिया, ले गया, 1-2 घूंट पी लिया, फिर रुक गया। तो ये वाली कंडीशन हो, और खुश्क खांसी हो, ड्राई कफ हो, बलगम नहीं निकल रहा हो, तो उस सूरत में ब्रायोनिया 30 3 टाइम 2-2 टैबलेट 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। तो ये तीनों मेडिसिन जो मैंने आपको बताई, ये इसी तरह की है कि इनका तकरीबन हर घर में होना जो है वो ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जहाँ पे बच्चे हैं उनके लिए बहुत एकोनाइट और ये ब्रायोनिया, इसके साथ ये इनका कॉम्बिनेशन बना के अगर आप रख लें, तो इस तरह के मौसम में जो छोटी मोटी मसले हो जाते हैं घर पे, उसे कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सीरियस खुदा न खास्ता कंडीशन हो, तो फिर बेशक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि ड्राई वेदर है, और इसमें पेशेंट्स होते हैं, अस्थमा के पेशेंट हुए, ब्रोंकाइटिस के हुए, उनके लिए बहुत तकलीफदेह सीज़न होता है। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, बहुत ज़्यादा बलगम निकल नहीं पा रहा होता, पूरी जो नालियाँ होती हैं हमारी हलक की और सांस की, वो जमा हो जाता है, वहाँ पे बलगम बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो सांस भी उनका ज़्यादा फूलता है। और जब सांस फूलता है तो बंदा कुछ भी नहीं कर पाता, ना वो बैठ सकता है, ना सो सकता है, ना खा सकता है, कोई अपना रूटीन वर्क भी नहीं कर सकता। तो उनके लिए पैसिफ्लोरा क्यू में बहुत बेस्ट मेडिसिन है इस सिलसिले में। इसे हम क्यू में इस्तेमाल करेंगे 5 ड्रॉप्स 3 टाइम 1 कप पानी में। पैसिफ्लोरा क्यू 5 ड्रॉप्स 3 टाइम 1 कप पानी में मिला के ये पीने होंगे। अगर ब्रीथ में मसला हो रहा हो, यानी कि बलगम की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा हो, तो इसको रिपीटिशन भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसे 1-1.5 घंटे के वक्फे से भी ले सकते हैं, दिन में 4 से 5 मरतबा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर इस तरह का मसला है किसी के साथ, तो वो बहुत जल्दी उसको जो होगा रिलैक्स मिलेगा, और उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मुतासिर हुआ था, जो हमारे निज़ाम तनफ़ुस जिसे कहते हैं, सांस लेने का, वो बेहतर हो जाएगा। तो ये तो हो गई मेडिसिन जो मैंने आपको बताई, और इस तरह आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैंने टिप्स की बात की, तो ड्राई वेदर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टिप है, जो हर्बल है, बड़ी इलायची, जो हमारे खाने पकाने में इस्तेमाल होती है, वो बड़ी इलायची आप लेंगे एक, और उसे रोस्ट कर लेंगे, यानी कि तवे पर या किसी चीज़ पे उसको सेक लेना, अच्छी तरह जल जाए। बहुत ऐसी भी नहीं हो कि कोयला हो जाए, लेकिन काफ़ी हद तक वो सही वैसी हो जाए। उसको अगर हाथ से ऐसे करेंगे तो क्रंची सी होगी, उसका पाउडर सा बन जाएगा। वो आप 1 टीस्पून हनी लेंगे, शहद, और उसमें वो जो पाउडर आपने बनाया इलायची का, वो डाल के आप उसे खा लेंगे। लेकिन ये आप खाएंगे सोने से पहले, क्योंकि उसके बाद जो है कुछ खाना नहीं है, स्पेशली पानी भी नहीं पीना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कुछ मसला हो रहा है तो 1 घूंट ले सकते हैं, लेकिन और चीज़ें कुछ नहीं खानी। ये खा के आराम से सो जाइए। आपको जो ये खांसी, कुछ लोगों को होता है कि खांसी कोई भी तकलीफ हो रात में ज़्यादा असर करती है, तंग करती है, तो इसी तरह खांसी का भी है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी इससे रिलैक्स फील होगा। जो सांस की जो नाली है वो थोड़ी सी उसके पास बलगम हटेगा, तो सांस लेने में आसानी होगी। एक ये टिप्स हो गई। दूसरी एक ऑयल है, जो मैं तो कहती हूँ कि हर घर में ही लोगों को रखना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे छोटे बच्चे मौजूद हैं। बड़ों के लिए भी उतना ही कारआमद है जितना बच्चों के लिए। उसे आप बनाएंगी कि 10 लौंगे ले लें, जो खाने पकाने में इस्तेमाल होती हैं, 10 लौंगे, और 50 ग्राम सरसों का तेल। सरसों का तेल किसी पैन में डालिए, उसको स्टोव उसका ऑन कीजिए, और उसमें वो लौंगे डाल के उसको ढक दीजिए, कवर कर दीजिए, और उसे इतना पकने दीजिए कि वो लौंगे जल जाएँ, यानी कि बिल्कुल ब्लैक हो जाएँ। और उसके बाद थोड़ी देर उसको उसी तरह रहने दीजिए, ताकि उसकी स्टीम जो होगी उससे वो तेल यानी कि ऑयल तैयार होगा, और बहुत बेस्ट है ये। जब ये ऑयल इसको आप इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नीम गर्म, जितना बर्दाश्त कर सकें। वो ख़ास तौर पे खांसी के लिए, गले के लिए, गले में जो इन्फेक्शन हो रहा हो, बात नहीं हो रही हो, बार बार खंकारना पड़ता हो,
इचिंग होती हो या लेटने से ही खांसी शुरू हो जाती है, तो उस सूरत में आप ये लेके हाथ से नीम गर्म, बच्चों के या बड़ों के, ये जो हमारे टॉन्सिल्स का साइड होता है, दोनों साइड पे इस तरह करके आप उसे आहिस्ता आहिस्ता हाथ से लगा दीजिए 2-4 मरतबा, और बैक पे थोड़ा सा लगा दीजिए, खासतौर पे जहाँ पे हमारी लंग्स वगैरह का साइड है, यहाँ पे इसको अच्छी तरह लगा के, और ज़ाहिर सर्दी तो कंबल या तो ओढ़ते ही हैं लिहाफ वगैरह, और उसे लेट जाइए। अब देखिएगा कि 2-3 मिनट बाद ही जो आपको ये परेशानी हो रही थी कि सांस नहीं आ रहा है, सांस फूल रहा है और खांसी हो रही है लेटने से, ये सारी आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है ये बिल्कुल हल हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी गारंटी के साथ। 3 से 4 मिनट में आपकी खांसी रुक जाएगी और आराम से सो सकेंगे। और इसके अलावा थोड़ी एहतियात करनी है कि ठंडे पानी से, जो लोग बहुत से ऐसे हैं कि वो ठंडा पानी अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। आजकल वैसे भी आपको पता है कि सीज़न चल रहा है कोरोना का, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, और मास्क लगाएं। और इसके अलावा जो डिस्टेंस का है कि फासला रखें एक दूसरे से, और अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको नज़ला खांसी वगैरह है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों को ठंड से बचाएं, खासतौर पर सर और पैर को कवर रखें। तो यकीनन आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।